दीनानाथ ने मेरे पति के ऊपर गोली चलवाई है। सच सच बताइए। हम सबने मार डाला, इन्हें मार डाला। डीसीपी साफ कर लेना है और बहुत जल्द हम पर कानूनी कार्रवाई होने वाली है। दीनानाथ जी का खून आप लोगों ने किया। दया ने शायद इस तरह से इस आदमी की गर्दन पकड़कर उसे पानी में धक्का दिया होगा। कुछ काम की चीज मिली दक्ष? कोई नया सुराग जो तुम लोगों को बचा सके? यहाँ से सबूत चुरा कर ले जाना एक बहुत बड़ा अपराध है दक्ष। डॉक्टर प्लीज, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। दक्ष, मुझे मजबूर मत करो। दक्ष! सर, क्या हुआ दक्ष? सर मैं फोरेंसिक लैब गया था चुपके से कुछ पता लगाने। ये तुमने क्या कर दिया? इस तरह से फोरेंसिक लैब में नहीं जाते। सर जाना बहुत ही जरूरी हो गया था। डॉक्टर अंजलिका ने मुझ पर गोली भी चलाई। क्या? तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं सर, थोड़ी सी चोट लगी है। सर, दीनानाथ जी के फेफड़ों में से जो पानी निकला है वो बाथटब का पानी नहीं है। ये वो पानी है जो हमने उनको पिलाया था। तो फिर वो पानी उसके लंग्स में कैसे चला गया? मैं पानी पीता हूं और अगर गलती से वो पानी मेरी सांस लेने की नली में चला जाए तो मुझे फौरन खांसी आ जाएगी, सारा पानी बाहर निकल आ जाएगा। और इसी तरह से तो हमारा शरीर बना है, यही तो होता है। मगर सर कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है जिसकी वजह से दीनानाथ जी के गले के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया और जो पानी पेट में जाना चाहिए तो वो फेफड़ों में चला गया। मगर ऐसा हो ही नहीं सकता सर। ऐसा हो सकता है। डॉक्टर अंजलिका, ऐसा हो सकता है सर, अगर किसी को ऐसी दवाई पिला दी जाए जिससे उसका गला सुन्न हो जाए। ओरल एनेस्थीसिया? हाँ, ओरल एनेस्थीसिया। सर, ऐसी दवाई पिलाने से गले के सब हिस्से काम करना बंद कर देते हैं। उस समय अगर आप पानी पियोगे तो शरीर को पता ही नहीं चलेगा कि पानी को कहाँ भेजना है, पेट में या फेफड़ों में। तो दीनानाथ जी का गला सुन्न था? हाँ। तो इसका मतलब है दीनानाथ जी को यह दवा उस वक्त दी गई जिस वक्त वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ खाना खा रहे थे। सर, वहां जितने भी लोग खाना खा रहे थे उन सबकी उंगलियों के निशान आप मुझे ला कर दीजिए। मैं बता दूंगी कि किसने वो दवाई उन्हें पिलाई। इस ग्लास में से वो दवाई मिली है जो दीनानाथ जी ने पी, ओरल एनेस्थीसिया। इस पर बहुत सारे लोगों की उंगलियों के निशान है। एक तो खुद दीनानाथ जी, दूसरा डॉक्टर भास्कर, तीसरा मिस्टर जार्दन और चौथा मिसेस दीनानाथ। अब इन तीनों की उंगलियों के निशान इस ग्लास पर कैसे आए ये पता लगाना पड़ेगा। सर, एनेस्थीसिया जैसी चीज के बारे में डॉक्टर से ज्यादा और किसे मालूम होगा? डॉक्टर भास्कर। अरे एसीपी साहब, आप यहाँ? कहिए क्या बात है? दीनानाथ जी के खून के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। दीनानाथ जी के खून के बारे में? जी हाँ, दीनानाथ जी को लोकल ओरल एनेस्थीसिया दिया गया जिसकी वजह से उनका गला सुन्न हो गया और जब उन्होंने पानी पिया तो वो पानी सीधा उनके लंग्स में चला गया और वो मर गए। आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं? एक डॉक्टर के अलावा और कौन जान सकता है एनेस्थीसिया कैसे दिया जाता है? और आपकी उंगलियों के निशान हमें उस ग्लास पर भी मिले जिसमें उस रात दीनानाथ पी रहे थे और उसमें वो दवाई भी थी। मेरी उंगलियों के निशान उस गिलास पर? नहीं सर, ऐसे ही हाथ लग गया होगा। और आप दीनानाथ जी के ठीक बाजू में बैठे थे, साथ वाली चेयर पे, है ना? सर, उस चेयर पर दीनानाथ जी का भाई बैठा हुआ था। अचानक वो वहां से उठी और उसने मुझे कहा कि मैं वहां पर बैठूं। क्यों? क्योंकि डिनर से ठीक पहले दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ था होटल की लॉबी में। भैया आप ये गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ये सब छोड़ दीजिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, समझा? आपको ऐसे करने नहीं दूंगा मैं। रुक के बता, फिर देख मैं क्या करता हूँ। भैया ये सब छोड़ दीजिए, इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, आपकी मौत भी हो सकती है। मौत हो सकती है? कभी भी मौत हो सकती है, ऐसा कहा था जार्दन ने दीनानाथ से। हाँ सर। ये दीनानाथ जी का भाई करता क्या? सर, अमेरिका में बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसकी, दवाई बनाने की कंपनी। जार्दन की दवाई बनाने की कंपनी?
हाँ, मेरी मेडिसिन की फैक्ट्री है और मेरी फैक्ट्री दवाइयां बनाती है, पर इससे आपका क्या मतलब है? मतलब है, कौन सी दवा बनाती है तुम्हारी कंपनी? क्यों? जारन, साफ साफ बताओ कौन कौन सी दवाइयां बनाती है तुम्हारी कंपनी? साइट्रम मेलोबिन, जो ट्रिब्यून के नाम से बिकती है, कार्बोकैलिस्थिन और ओरल एनेस्थीसिया। ओरल एनेस्थीसिया, जिसके पीने से आदमी का मुंह नम हो जाता है। हाँ भाई साहब, आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए। जार्डन, तुम्हारे भाई का खून इसी दवाई से किया गया और ये दवाई तुम्हारी कंपनी में बनती है। इसी दवाई से किया गया और ये दवाई मेरी कंपनी में बनती है, इसका मतलब मैं खूनी हो गया, और वो भी अपने भाई का। जार्डन, हमें तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले उस ग्लास पे जिस ग्लास में से दीनानाथ जी ने शराब पी थी। खाना खाने से ठीक पहले दीनानाथ जी के साथ किसी बात को लेकर इनका झगड़ा भी हुआ था। क्यों जार्डन, तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच में झगड़ा हुआ था या नहीं? हाँ? हाँ, हुआ था, पर मैं तो उन्हीं के फायदे की बात कर रहा था। अरे भैया, आपकी मौत से मुझे क्या मिलेगा? मैं तो आपके भले की बात कह रहा हूँ। इस तरह रोज रोज पीना अच्छा नहीं है। आप दारू के बिना रह नहीं सकते। बस, तू मुझे मत समझा। तू वहाँ अमेरिका में रहता है, तुझे पता नहीं यहाँ मुझ पर कितने टेंशन है। किस बात की टेंशन है आपको? तेरी भाभी है टेंशन। अरे आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलिए चलिए अंदर चलिए, वहाँ सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आप कंपनी के चेयरमैन बनने वाले हैं, सब आपको सरप्राइज देना चाहते हैं। चलिए ना। दीनानाथ जी और उनकी पत्नी के बीच में कोई ना कोई बात तो जरूर थी सर, जिसकी वजह से दीनानाथ जी परेशान रहे और शराब भी पीने लगे थे। मगर जब मामला हद से आगे गुजर जाए तभी कोई बीवी सोचेगी कि अपने पति का खून करवा दे। डॉक्टर, तुम जाके दीनानाथ जी की बीवी के बारे में इंक्वायरी करो, ठीक है? राइट सर। ओके। ये किस चीज की चाबियां होंगी? लेटर, ये चाबियां तुम्हारे नए फ्लैट की हैं। एड्रेस 101 अजंता टेरेस बिल्डिंग जुहू। दीनानाथ जी के केस की तहकीकात तुरंत बंद कर दो। ये किसने लिखा होगा? Oh my God. Oh my God. मर गया। ये तो दीनानाथ जी का सीए है, करेजा। ये तो उस दिन रात को दीनानाथ जी के साथ होटल पे डिनर में भी था। ये यहाँ इस फ्लैट में कौन मार दिया। चुप, बिल्कुल चुप। आपने इसका खून कर दिया। मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूं, मैंने इसका खून नहीं किया है। हेलो सर, मैं जू की अजंता टेरेस बिल्डिंग से बोल रहा हूँ। सर, यहाँ पर किसी ने दीनानाथ जी के सीए का खून कर दिया सर। यस सर। ओके सर। क्या नाम है तुम्हारा? महेश। ये बिल्डिंग मेरा सेट बन पा रहा है, बिल्डर का आदमी हूं साहब। इस आदमी को जानते हो? हाँ साहब, ये करेजा साहब हैं, रेवेंट कंपनी के सीए। तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये फ्लैट इन्हीं का है क्या? नहीं साहब, ये फ्लैट इनका नहीं, ये फ्लैट तो रेवेंट कंपनी ने खरीदा है। ये साहब तो किसी से मिलने आए थे। मिलने?
किससे? कौन आया था यहाँ पर इनसे मिलने? आप ही मिलने आए साहब, और कोई नहीं आया। मैं? सिर्फ मैं आया हूँ यहाँ पर, और कोई मिलने नहीं आया था इनसे? हाँ साहब, मैंने आपके सिवा और किसी को इधर आते नहीं देखा। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तो आया होगा इससे मिलने, तभी तो ये मरा है। बुलेट तो इस गोली से मरा है। बहुत पास से गोली मारी गई है इसे। ये देखिए। सर, मुझे लगता है दीनानाथ जी का खून करने में सीए का भी हाथ था, इसीलिए इसका मुंह बंद कर दिया गया है। तुम वहां कर क्या रहे थे उस फ्लैट में? तुम वहां पहुंचे कैसे? सर, मेरी बाइक पर मुझे ये लेटर मिला था सर, कोई रखकर चला गया था, और उसके साथ ये चाबियां भी थी। ये तुम्हारे नए फ्लैट की चाबियां हैं। दीनानाथ जी के केस की जांच बंद कर दो। रिश्वत? दक्ष, तुम्हें किसी ने रिश्वत देने की कोशिश की और तुमने ले ली? नहीं सर, मैं उस फ्लैट में ये पता लगाने गया था कि वो फ्लैट है किसका। बिना मुझे बताए, मेरे परमिशन के बिना तुम वहां गए कैसे? सॉरी सर। किसका फ्लैट है वो? सर, वो फ्लैट रायबैन कंपनी ने खरीदा है, मिसेस दीनानाथ के नाम पर है। मिसेस दीनानाथ के नाम? सर, एक नई बात पता चली है। दीनानाथ जी और उनके बीवी के बीच में बहुत गड़बड़ चली थी सर। ये देखिए, तलाक के पेपर्स। सर, दीनानाथ जी की बीवी उनसे तलाक लेना चाहती थी। उन्होंने दीनानाथ जी से 2 करोड़ रुपए मांगे साल के खर्च के लिए। दीनानाथ की बीवी डिवोर्स लेना चाहती थी? हाँ, मैं उनसे डिवोर्स लेना चाहती थी। उनके साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन आपने उनका खून क्यों करवाया? ये क्या कह रही हैं आप प्लीज ऐसा मत कहिए। मैडम, आप ये पेपर्स देखिए, पहचानती हैं आप इसे? ये फ्लैट नंबर 101 अजंता टेरेस जू के पेपर्स हैं। ये फ्लैट आप ही का है ना? ये पेपर्स आपको कहाँ से मिले? ये फ्लैट आप ही का है ना? 101 अजंता टेरेस बिल्डिंग? हाँ। आपको एक और दुख से भरी खबर सुनाता हूँ। आपके फ्लैट में आपकी सीए की लाश मिली है। क्या? करेजा की मौत हो गई? देखिए, अब ये ड्रामा करने का कोई फायदा नहीं है। लाश कहाँ से आई वहां पे? पहले आपके सीए ने आपके पति की शराब के गिलास में कुछ मिला दिया, जिसे पी के आपके पति मर गए। बाद में सीए घबरा गया या आपसे पैसे मांगने लगा, तो आपने उस सीए को मरवा दिया और बाद में उसकी लाश वहां फ्लैट में छुपा दी। मैडम, आप एक काम कीजिए, इस पेपर पर अपना नाम लिखिए। ये लीजिए। क्यों? नहीं, मैं नहीं लिखूंगी। मैं जानती हूँ आप सब मुझे फंसाना चाह रहे हैं। वो तो हो चुका है, आप वैसे ही फंस चुकी हैं। देखिए, मैं वाकई कुछ नहीं जानती। शायद उस केक में कुछ होगा। केक? कौन सा केक? एक बड़ी ट्रे में एक केक, एक बुके और एक ग्लास में दारू आई थी। आप लोगों के आने के ठीक पहले ही मेरे पति ने वो दारू पी थी। ये सारा सामान टेबल पर कौन लाया था? वेटर। हाँ सर, उस रात एक बड़ी बास्केट में दीनानाथ जी के लिए केक और बुके आया था। किसने भेजा था? अब पता नहीं सर। बुके में कुछ तो लिखा होगा, किसी का नाम? नाम वाम तो नहीं लिखा था। हाँ, उसमें एक छोटा सा कार्ड था। वो कार्ड और वो बास्केट में मिल सकता है? हाँ सर। आप लोग जा सकते हैं। लीजिए सर। सर, लगता है ये वही बॉटल जिसमें वो दवाई थी जिससे दीनानाथ जी की मौत हुई है। शायद वेटर्स को पता नहीं होगा कि इस बोतल में दारू के साथ ओरल एनेस्थीसिया मिला हुआ है। सर, वो कार्ड। केक को ठंडा करके काटना, चाकू के ऊपर एक
लाल रिबन बांधना, केक के ऊपर 10 कैंडल लगाना, सिर्फ सफेद कैंडल। सब चीजें टेबल पर एक साथ आनी चाहिए 9:30 बजे। बॉटल में से शराब सिर्फ दीनानाथ जी को ही देना। ये आखिरी के 2 लाइनों में कुछ गड़बड़ है। सर, ये हैंडराइटिंग भी अलग है। आखिरी 2 लाइनें किसी और ने लिखी है। हाँ, शायद उसी ने लिखी है जिसने दीनानाथ जी को इस शराब की छोटी सी बॉटल भेजी है, जिसमें वो दवाई थी, ओरल एनेस्थीसिया। सर ये देखिए, ये वो नोट है जो मेरे बाइक पे लगी मिली थी। सर इसके और इसके हैंडराइटिंग सेम है। ये दोनों नोट्स एक ही आदमी ने लिखे। हाँ, यहाँ पे जो लोग थे शायद उनमें से किसी ने लिखे होंगे। सर वो ना हो ये दीनानाथ जी का सीए ही है जिसने दोनों नोट्स लिखे हैं। सर, दक्ष को जो कागज का टुकड़ा मिला है उसकी हैंडराइटिंग दीनानाथ जी की पत्नी की हैंडराइटिंग से मैच नहीं हो रही। सर वह हैंडराइटिंग दीनानाथ जी के सीए की। मैंने कहा था ना सर, दीनानाथ जी के खून में उनके सीए का ही हाथ था। मगर इस सीए को ओरल एनेस्थीसिया के बारे में कैसे मालूम? वो कोई डॉक्टर तो था नहीं। सर हमें सीए के ऑफिस जाना होगा, शायद वहीं से हमें कोई सुराग मिल जाए। एक अकाउंटेंट का काम होता है प्रॉफिट एंड लॉस की हिसाब किताब रखना। ये डॉक्टर ही कब से पढ़ने लगा? अदिति संभालो। सॉरी सर। सर, हाँ। ये देखिए फॉरेंसिक साइंस की किताब। चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में फॉरेंसिक साइंस की किताब। डॉक्टर भास्कर, ये किताब तो डॉक्टर भास्कर की है। इसका मतलब है ये सब मिले हुए हैं इस खून में, डॉक्टर भास्कर भी। डॉक्टर साहब, आप दीनानाथ के सीए को जानते हैं? सीए को? कौन है दीनानाथ का सीए? आप नहीं जानते उसे? नहीं सर, मगर आपकी ये किताब हमें सीए के ऑफिस में से मिली है। इसमें आपका नाम भी लिखा हुआ है, ये देखिए। ये किताब तो मैंने मंगेश को दी थी, रेवेंट कंपनी के जो वाइस चेयरमैन है उनको। मंगेश को? हाँ सर। वही जिस पर गोली चली थी? हाँ सर। यस डॉक्टर अंजलिका। सर एक बहुत ही अजीब जबरदस्त बात पता चली है। क्या जबरदस्त बात पता चली है? सर जिस गोली से सीए की मौत हुई है और जो गोलियां हमें मंगेश के घर में से मिली हैं, दोनों एक ही गन में से चली है। एक ही गन से चली है? टेरिफिक, थैंक यू डॉक्टर अंजलिका। बड़ी अजीब बात है। दीनानाथ ने गुंडों को पैसे दिए मंगेश को मारने के लिए, और दीनानाथ की मौत के बाद उन्हीं गुंडों ने उसी के सीए को मार दिया। क्यों? और सर जो किताब मंगेश के पास थी वो हमें सीए के ऑफिस में से मिली। इसका मतलब है कि उन गुंडों का मंगेश से कोई संबंध है। सर उन गुंडों को मंगेश ने पैसे दिए होंगे। आप? मंगेश कहाँ है? जी अंदर है, आइए। कौन है आप लोग? मंगेश, ये सीआईडी ऑफिसर हैं। शायद ये बताने आए हैं कि तुम्हारे ऊपर गोली किसने चलाई थी। अच्छा, उसे पकड़ लिया आपने? जी नहीं, वो तो भगवान को प्यारे हो गए। तो दीनानाथ जी तो हमारे हाथ से निकल गए, मगर उनका खून ही हमें मिल गया। आप मैं? क्या कह रहे हैं आप? देखिए, जब दीनानाथ जी की मौत हुई उस वक्त मैं हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। बहुत अच्छी प्लानिंग की थी तुमने। दीनानाथ जी के सीए से उनका खून करवा दिया और उसके बाद उस सीए को भी मरवा दिया। सुधाकर, लो मिल लीजिए डॉक्टर भास्कर से। इनकी वजह से तुम पकड़े गए। डॉक्टर, ये तुमने क्या किया?
मुझे फंसवा दिया। दीनानाथ जी को तुमने मरवाया और दीनानाथ जी ने तुम्हें मारने के लिए गोलियां चलवाई। वो मर गए, तुम बच गए। अब बची हुई जिंदगी जेल में काटना।